हाय गाइस, हम प्रदीप मांझू सर के धुरंधर इंडिया जीके की बुक में से 5000 PYQ क्वेश्चंस हम लगा रहे थे, जिसमें से हम फर्स्ट 4th चैप्टर हम कर चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के 5th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th चैप्टर है हमारा ऋग्वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में बताया हुआ है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हुए हैं PYQ में वो हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुल वेदों की संख्या कितनी है? 5, 4, 2 या 3? तो हमारे कुल वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या बताया हुआ है? सबसे प्राचीन वेद है ये, जिसमें देवताओं की स्तुति में मंत्र है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है इसमें। सामवेद में मंत्रों का संगीतमय रूप है। अथर्ववेद में जादू टोना, चिकित्सा और दैनिक जीवन से संबंधित मंत्र है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में वेदों की रचना की गई है? वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? तो राइट आंसर है संस्कृत। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। व्याख्या देखिए, हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ वेदों की रचना वैदिक संस्कृति भाषा में की गई है। ये शास्त्रीय संस्कृत का एक पुराना स्वरूप है। वेद श्रुति परंपरा के माध्यम से पीढ़ियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होते रहे, बाद में उन्हें लिपिबद्ध किया गया। पाली और प्राकृत बाद की भाषाएं हैं। इनका उपयोग बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में किया गया है। तमिल एक द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता है? रावी, चेनाब, मार्कंडा या झेलम? तो राइट आंसर है हमारा मार्कंडा। ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु क्षेत्र में 7 प्रमुख नदियां शामिल थी। सिंधु, सरस्वती, वित्सता जिसको झेलम कहते हैं, अस्किनी जिसे चिनाब कहते हैं, परुष्णी जिसको आज रावी कहते हैं, विपाशा जिसको व्यास कहते हैं, शतुर्द्री जिसको हम सतलुज कहते हैं आज के टाइम में। मार्कंडा नदी इस समूह का हिस्सा नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, ऋग्वेद में डैश का उल्लेख स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है समिति, सेकंड विधाता, थर्ड सभा या उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा इसका राइट, उपयुक्त सभी। व्याख्या देखिए, ऋग्वैदिक काल में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विधाता का उल्लेख मिलता है। सभा बुजुर्गों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की परिषद थी, जबकि समिति आम लोगों की एक व्यापक सभा थी और विधाता एक प्रारंभिक संस्था थी जिसमें विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्य किए जाते थे। ये सभी उस काल की लोकतांत्रिक और सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। 5th क्वेश्चन, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था रावी नदी के तट पर। व्याख्या देखिए, 10 राग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य जनजातियों के संघ के बीच परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी नदी को आधुनिक काल में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय थी। वित्सता झेलम का और विपाशा व्यास नदी का वैदिक नाम है। 6th क्वेश्चन, संस्कृत शब्द वर्ण का क्या अर्थ है? संस्कृत शब्द वर्ण का क्या अर्थ है? वर्णन करना, अद्वितीय, अंतर या रंग? तो वर्ण का अर्थ है रंग, कलर। व्याख्या देखिए, संस्कृत में वर्ण शब्द के कई अर्थ है, लेकिन इसका एक प्रमुख और शाब्दिक अर्थ रंग है। प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण को संदर्भित करती थी, जिसका शाब्दिक अर्थ रंग या वर्ग था। तो ये हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे 6 धार्मिक ग्रंथ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, महाभारत डैश द्वारा लिखी गई? महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? इसका दूसरे वे में किस तरह आया हुआ देखो क्वेश्चन, वेद व्यास ने किस भाषा में महाभारत महाकाव्य लिखा था? तो एक क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी वेद व्यास ने। और किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। महाभारत, जिसे दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है, की रचना महर्षि वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में की थी। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है।
इसकी रचना वैदिक संस्कृत के बाद के रूप में हुई थी, जिसे कभी कभी महाकाव्य संस्कृत भी कहा जाता है। हरियाणवी, हिंदी, तमिल आधुनिक और मध्यकालीन भाषाएं हैं, जबकि महाभारत की रचना प्राचीन काल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता का संकलन डैश द्वारा किया गया बताया जाता है। किसके द्वारा किया गया है? अभी आया था ऊपर, वेद व्यास। तो भगवत गीता का संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया है। व्याख्या दीजिए, देखिए। पारंपरिक मान्यता के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता का संकलन महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया था। भगवत गीता महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का एक अभिन्न अंग है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। शंकराचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य ये सभी वेदांत दर्शन के महान भाष्यकार और दार्शनिक थे, जिन्होंने गीता पर अपनी अपनी टिकाएँ लिखी थी। तो धार्मिक ग्रंथ से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, 7th चैप्टर ऐतिहासिक ग्रंथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत का प्रथम विश्वकोश क्या है? संस्कृत का प्रथम विश्वकोश क्या है? मिताक्षरा, मानसोल्लास, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी। तो राइट आंसर है मानसोल्लास। व्याख्या देखेंगे, 12वीं शताब्दी में कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर III द्वारा रचित मानसोल्लास को संस्कृत में पहला विश्वकोश माना जाता है, क्योंकि इसमें राजनीति, शासन, खगोल विज्ञान, भोजन, खेल आदि जैसे विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हन के द्वारा लिखी गई थी। व्याख्या देखिए, राजतरंगिणी जिसका अर्थ है राजाओं की नदी, 12वीं शताब्दी के कश्मीरी इतिहासकार और कवि कल्हन द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक ऐतिहासिक कृति है। ये कश्मीर के राजाओं का एक विस्तृत और व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत करती है, जो इसे भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक बताता है। कल्हन की लेखन शैली को उसकी निष्पक्षता और ऐतिहासिक घटनाओं के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए सराहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, कनिष्क द्वारा कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक नए शहर के निर्माण के बारे में जो साहित्यिक कृति हमें बताती है वह क्या है? राजतरंगिणी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका राजतरंगिणी। व्याख्या है, राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी में कल्हन द्वारा संस्कृत में लिखा गया कश्मीर का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह पुस्तक कश्मीर के राजाओं का एक व्यवस्थित इतिहास प्रदान करती है। इसी ग्रंथ में उल्लेख है कि कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर है चाणक्य। व्याख्या देखिए, अर्थशास्त्र की रचना का श्रेय चाणक्य को दिया जाता है, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जो राज्य व्यवस्था, आर्थिक नीति और सैनिक रणनीति पर आधारित है। चाणक्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ग्रंथ शासन काल के सबसे उत्कृष्ट कार्यों में से एक माना जाता है। तो ये थे हमारे 6-7 चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।